किसने रुलाया आपके यूट्यूबर को, यानी मुझे? आपको जानना चाहिए। पता है क्यों जानना चाहिए? क्योंकि आप जो हैं वही तो मेरी फैमिली है। आप मेरे सब्सक्राइबर्स ही तो मेरी फैमिली है। मेरे जो भी सुख हैं और जो मेरे दुख हैं, जो मेरी खुशी है, जो मेरे गम है, आप बताइए तो मैं किसके साथ बांटता हूं? मन की बात मैं किसके साथ करता हूं? देयर आर नो मार्क्स फॉर गेसिंग दिस आंसर करेक्ट, सिर्फ आपके साथ ही। कौन है वो इंसान जिसने आपके यूट्यूबर को रुला दिया, खून के आंसू रुला दिया? आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आपको भी जानना चाहिए। हम लोग आज के इस ऑनलाइन युग में जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बहुत ध्यान नहीं रख पाते हैं और हमारे साथ बहुत बार फ्रॉड हो जाता है। बहुत सारे लोग होंगे जो ये YouTube वीडियो देख रहे हैं, वो उनका खुद का चैनल भी होगा या किसी तरीके से वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे। जैसे समझिए उनका कोई इंस्टाग्राम पे चैनल होगा या फिर वो कोई अलग तरीके से काम करते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड होते होंगे, वो किसी प्रकार से या तो फिर फेसबुक पे रील बनाते होंगे, एक्सपोजर पे होंगे। मुझे पता नहीं किस तरीके से आप एसोसिएटेड हैं, लेकिन हो सकता है कि आप भी कुछ कमाई करते हो या बहुत नजदीक हो उस पॉइंट के कि आपका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज होने वाला हो। तो फिर वो गलती मत करना जो आपके यूट्यूबर ने करी। जो रात मैंने गुजारी मर के, कहीं वो रात आपको भी न गुजारनी पड़े रो रो कर। इसलिए मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, आपके साथ ये बात साझा करना चाहता हूं। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या बड़ी गलती मेरे से हो गई जिससे मुझे खून के आंसू रोना पड़े। अगर आपको जानना है तो आपको एक ही चीज करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना है। एक्चुअली फ्रेंड्स, 14 फरवरी 2023 के दिन आपने ये क्या कर दिया? आपने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। 14 फरवरी होता है वैलेंटाइंस डे और वैलेंटाइंस डे के दिन आपने मुझे ये गिफ्ट दिया कि मेरा चैनल जो है सरल भाषा वो मोनेटाइज हो गया। मतलब मेरे 1000 जो सब्सक्राइबर हैं वो इस दिन पूरे हो गए और साथ में मेरे 4000 घंटे भी पूरे हो गए। 14 फरवरी, यही 14 फरवरी 2023, इस दिन मुझे बहुत खुश होना चाहिए था, है कि नहीं? मुझे डांस करना चाहिए था, मुझे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना चाहिए था, बियर खोल लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं खून के आंसू रोता रहा रात भर। किसने रुला दिया? क्यों हुआ? ये तो ऐसा ही हो गया कि हमारा देश भारत आजाद हुआ, लेकिन गांधी जी रो रहे थे उस दिन। वो खुश नहीं थे। इसलिए खुश नहीं थे कि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया। खैर वो अलग बात है, एक एनालॉजी मैंने यूज करी। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरी दर्द भरी दास्तान आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने YouTube चैनल बनाया ना, ये वाला जिसका नाम है सरल भाषा, तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि मैंने एक फोन नंबर दिया था और एक ईमेल आईडी रखा था। आपको मालूम है कि अगर YouTube चैनल बनाना है तो आपको एक फोन नंबर और एक आईडी देना ही पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैंने वो ईमेल आईडी जो बनाया था उसका पासवर्ड याद नहीं रखा, भूल गया। मैंने 1-2 बार चेंज भी किया था उसको। और फोन नंबर जिसके थ्रू मैंने YouTube चैनल बनाया था, वो फोन नंबर मैंने बहुत दिनों तक यूज नहीं किया। बहुत दिन मतलब 1 साल से ऊपर हो गया था। जब मेरा चैनल मोनेटाइज होने आया
जब मुझे पता लग गया कि यार 980 मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, अब किसी भी वक्त 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और मेरे आवर्स तो 5000 हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये ईमेल आईडी को चेक करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसमें एक ईमेल आईडी आपको रखना ज़रूरी है, नहीं तो फ़ोन आपका काम नहीं करता है ना। तो फिर मैंने जो मेरा भाषा सरल @gmail.com, जिसकी मदद से मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था, जिसकी मदद से मैं यूट्यूब स्टूडियो वगैरह सब एक्सेस करता हूँ, अभी भी उस जो ईमेल को मैंने पहले हटा दिया। हटाने की कोशिश की तो एंड्रॉयड ने मुझसे बोला कि एक और ईमेल आपको डालना पड़ेगा। मेरा दूसरा एक और ईमेल था जो मैंने पहले बनाया था, उसको मैंने डाल दिया, और भाषा सरल को, जो कि सरल भाषा चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, उसको मैंने डिलीट मार दिया। अब डिलीट मारने के बाद वापस से, क्योंकि मुझे पासवर्ड पता लगाना था, मैं पासवर्ड भूल गया था, वापस से मैंने जब भाषा सरल को डाला और जब पासवर्ड डाला तो पासवर्ड मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मुझे लगता था जो पासवर्ड जो मेरे माइंड में सोचा था कि अम्बे माता होगा, वो अम्बे माता अम्बे माता अम्बे माता मैंने 100 बार टाइप कर दिया, पर वो खुलता ही नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने नहीं किया हुआ है इस ईमेल आईडी में। तो ये भी याद रखना है कि अगर आप कोई ईमेल आईडी बनाते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर करके रखें। उसमें एक और नंबर भी डल जाता है, एक ऑल्टरनेट ईमेल भी डल जाता है। इससे क्या होता है कि कभी आप पासवर्ड भूल जाए तो आप दूसरे वाले ईमेल से इजीली उसको रिट्रीव कर सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं। पर मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन किया नहीं था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कोई ऑल्टरनेट नंबर भी मैंने डाला नहीं था, और बड़ी भूल। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया। वो फ़ोन नंबर जो था, जो मैंने अटैच किया था, उस पर OTP आना था। अब वो फ़ोन नंबर मैं 8 महीने से यूज़ ही नहीं कर रहा था, 1 साल से। तो वो फ़ोन नंबर जियो वालों ने किसी और इंसान को अलॉट कर दिया, कोई सलीम भाई करके सूरत में रहते हैं। अब मैंने सोचा कि चलो ये जो मेरा फ़ोन नंबर है, अब इस पर 249 का रिचार्ज मैं करवा लेता हूँ तो चालू हो जाएगा। वो तो चालू हुआ ही नहीं। जब मैं जियो के ऑफिस में पहुंचा और मेरी बात समझाई उनको, पूरी हाथ पांव जोड़े उनके पूरी तरीके से, वो मान ही नहीं रहे थे, वो तैयार ही नहीं थे सलीम भाई का नंबर देने के लिए। पर बहुत हाथ पांव पड़े उसके एग्जीक्यूटिव के, तब उसने मुझे नंबर दिया सलीम भाई का। सलीम भाई को फोन किया, मैंने कहा आपको एक OTP आएगा, मुझे देना है, जिससे कि मेरा चैनल चालू हो जाएगा। मैंने उसको सारी बात समझाई, वो तो सुनने को तैयार ही नहीं है। बोलता RBI ने कहा है कि OTP शेयर नहीं करना है। अब सही बात है यार, अपने पास भी किसी अनजाने इंसान का फोन आएगा, बोलता है OTP है आप दे दो, आप दे दोगे क्या? हम देंगे ही नहीं। सलीम भाई की भी गलती नहीं है। और सलीम भाई को मैंने 500 बार फोन लगा दिया, हाथ पाँव जोड़ जोड़ के रोया मैं उनके सामने, रात भर बैठ के। जब मैं ईमेल पे बार बार अम्बे माता 1, अम्बे माता 2, अम्बे माता 3 ऐसे अलग अलग ट्राई कर रहा था। मुझे पता था अम्बे माता तो है, लेकिन नंबर याद नहीं आ रहा था। कुछ नंबर मैंने साथ में डाला था उसके। तो फिर क्या हुआ कि वो ईमेल भी ब्लॉक हो गया 7 दिन के लिए। अब और भी मैंने डाल दिया। तो ये गलती एक मत करना, कभी भी आपका ईमेल ब्लॉक हो जाए, आपने बहुत बार ट्राई कर लिया, तो 7 दिन उसको भूल जाना है, खुद ब खुद चालू हो जाता है। लेकिन मेरे फ़ोन ने ही मुझे मदद करी। लास्ट में मैं ऐसे सेटिंग्स देख रहा था तो अंदर ही एक ऐसा ऑप्शन आया जिसमें कि पासवर्ड सेव्ड थे। जब उसको ऑन किया तो उसने कहा स्क्रीन लॉक करना है। स्क्रीन को लॉक किया तो उसने सारे पासवर्ड मुझे बताए। फेसबुक का भी बताया, तो SBI कैप्स का है मेरा, उसका बताया, मोतीलाल ओसवाल में मेरा अकाउंट है उसका बताया, यूट्यूब का भी बताया, तो और उस ईमेल आईडी का भी बताया। और मुझे मालूम पड़ा कि वो अम्बे माता 80 था। जब मैंने उसको डाला तो वो खुल गया फाइनली। और फिर मैंने अपना फ़ोन नंबर चेंज किया और उसके बाद फिर मेरा ये अकाउंट चालू हुआ। मतलब जब मेरा मोनेटाइज हुआ, अभी तो मेरे 3500 सब्सक्राइबर आज पूरे हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। लेकिन उस वक्त जब मेरा मोनेटाइज हुआ मैं एंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर पाया। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं जब भी कोई खुशी का मौका आता है ना, मैं रो रो के ही गुजारता हूँ।
पता नहीं, वैसा ऐसा ही है, मैं एंजॉय कर ही नहीं पाता हूँ। कितनी बड़ी खुशी का मौका था और कितनी बड़ी मूर्खता मैंने कर दी, है कि नहीं? तो ये कभी भी आप ना करें। अगर आप करते हैं ऐसा तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। तो जो मिस्टेक्स मैंने की है वो आप ना करें। आपको क्या क्या करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखना है, नंबर 1। नंबर 2, एक ऑल्टरनेटिव नंबर को अटैच करके रखना है अपने ईमेल आईडी के साथ में। तीसरी बात कि आपको अपना ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड एक कॉपी पे अच्छे से लिख लेना है। चौथी बात, जो नंबर आप यूज कर रहे हैं, जो नंबर आपने डाला है, जिस नंबर से आप YouTube को एक्सेस कर रहे हैं, चला रहे हैं, YouTube स्टूडियो को चला रहे हैं, YouTube को चला रहे हैं, उस नंबर को खोने न दें, उसको रिचार्ज करवाते रहें। मेरे ऐसे कंजूस ना बने। मैं कंजूस बन गया, मैं दूसरा नंबर ले लिया तो मैं 2 नंबर क्या करेंगे, इसको हटाओ, पर उसको हटाने के चक्कर में बहुत भारी पड़ गया मुझे। ठीक है, बस ये पॉइंट्स याद दिला रहा हूं आपको। किसने रुलाया आपके यूट्यूबर को, ये आपको मालूम पड़ चुका है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूं किसी और दिन ऐसे ही अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।